देखिए 11th नंबर क्वेश्चन आपको दिख पड़ रहा होगा। 11th नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है ऐसे करके। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, सारा हमको बताइए जब Sn इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब एक ही नंबर है 3 है तो उसी का सम कितना होगा, सिर्फ 3 ही होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म या क्या कर लीजिए फर्स्ट टर्म खुद कह लीजिए, क्या हो जाएगा n के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, n के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, S1 है n की जगह 1 है तो इसमें भी 1 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 1 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्या क्या आ गया, ये वैल्यू पता चल गया, कितना 3 हो गया। सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि यदि एपी में 1 2 3 4 लिखा है, सम ऑफ 2 टर्म बोल रहा है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, यानी कि S2 सम ऑफ 2 टर्म्स क्या हो जाएगा 4, n के जगह पर क्या पुट किया गया है 2 पुट किया गया है ना, n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 - 4 = 4 हो जाएगा। फिर देखिए ये हो गया कितना 4 हो गया। A2 कितना हो जाएगा, आपको सम ऑफ 2 टर्म्स दिया है, सम ऑफ 1 टर्म्स दिया है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा A2 = सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाता है, समझ में आ गया होगा, जैसे कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसका सम हमको पता है, ठीक है, और इसका सम हमको पता है, ठीक है, तो इसके सम में से इसका सम हटा देंगे, सिर्फ यही बचेगा नंबर, वही कर रहे हैं। A2 क्या हो जाएगा S2 - S1, तो क्या है S2 क्या है मेरा 4, S1 क्या है मेरा 3, यानी कि 1 आ गया मेरा वैल्यू, ठीक है। A2 भी पता चल गया, क्या 1 आ गया। A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना पड़ेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स निकालेंगे उसके बाद ही A3 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे सम ऑफ 3 टर्म्स निकालेंगे, तो S3 यानी कि n की जगह पे 3 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर है, तो 12 - 9 = 3 हो गया। A3 कैसे निकालेंगे, टर्म थर्ड टर्म कैसे, सम ऑफ थर्ड टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब 1 2 3 4 एपी में है तो सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, तो बच क्या गया यही बच गया, तो यही आंसर आएगा। सम ऑफ 3 टर्म्स क्या है 3 है, माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स कितना है 1 है, यानी कि 2 आ गया। A3 कितना आ गया 2 आ गया मेरा, ठीक। आगे देखिए 10th टर्म हमको पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 10th टर्म का सम हमको फाइंड करना पड़ेगा। 10th टर्म का सम S10 SN n की जगह पे 10 है तो क्या करेंगे 4 × 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 40 - 100 मतलब -60 हो गया। हमको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ 9 टर्म्स में निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि यहाँ तक का सम दिया हुआ है, यहाँ तक का सम दिया है, इस सम में से इसको हटा देंगे तब ना 10th आएगा, इसलिए सम ऑफ 9 टर्म्स भी पता करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4 × 9 - 9 का स्क्वायर 36 - 81, ठीक है, यानी कि 81 में 36 गया तो 5 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 81 बड़ा है, 45 हो गया। हमको क्या पता करना है A10 पता करना है, क्या करना है सम ऑफ 10 टर्म सम ऑफ 9 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म कितना है -60 माइनस ऑफ सम ऑफ 9 टर्म्स कितना है 45 है, यानी कि -60 + 45 यानी कि -15 हो गया, ठीक है। A10 भी पता चलेगा कितना हो गया -15 हो गया। AN कितना हो जाएगा, AN = क्या हो जाएगा, यानी कि nth टर्म का nth टर्म निकालना है तो n - 1 सम ऑफ n टर्म। अब nth टर्म निकालना है, जैसे कि यहाँ पर 10 निकाले तो 10 - 9 किए, ऐसे ही nth टर्म निकालना है तो सम ऑफ nth टर्म और उसके बाद माइनस कर देंगे सम ऑफ n - 1 टर्म। तो चलिए देखते हैं सम ऑफ nth टर्म तो हमको पता ही है क्या है 4n - n², सम ऑफ n - 1 यानी कि n की जगह पे n - 1 कर देना है, तो 4 × n - 1 माइनस ऑफ n - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके इसको अच्छे से ऊपर सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा n - 1 = 4n - 4 माइनस ऑफ, देखिए n - 1 का x - y का होल स्क्वायर कितना आता है n² हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और सोल्व करिए, माइनस ऑफ n² माइनस ऑफ 1 प्लस में 2n हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, देखिए प्लस 2n प्लस 4n तो प्लस 6n, ये भी हो गया, -4 -1 तो -5 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पता है nth टर्म पता करना है, तो सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, तो क्या हो जाएगा 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस 1 टर्म का सम प्लस 6n माइनस 5, ये हो गया। क्या हो जाएगा आंसर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस 6n प्लस में 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4n माइनस 6n माइनस 2n स्क्वायर, n स्क्वायर कितना है 2n स्क्वायर, ये खत्म हो गया, 6n 4n तो माइनस 2n हो गया, ये भी और ये भी खत्म हो गया, प्लस में 5 हो गया। nth टर्म कितना हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कैसे कैसे निकालें, कोई डाउट हो तो कमेंट करना है, दोबारा बता देंगे। देखिए इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर, ये खत्म हो गया, इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर प्लस में 6n और माइनस में 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस में 6n माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 10th निकाले थे 10 माइनस 9, ऐसे ही क्या करेंगे सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, तो सम ऑफ nth टर्म कितना है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस 6n माइनस में 5 है। चलिए इसको सोल्व करिए, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस में 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बच गया देखिए 5 माइनस 2n प्लस में 5 हो गया nth टर्म। समझ में आ गया, अगर डरना नहीं है किसी क्वेश्चन से, बस जो आता है उसी से आगे बढ़ते जाइए, आपका आंसर आना ही आना है।